हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक से थोड़ा हटकर, यानी टॉपिक हमारा क्या था, हमारा टॉपिक था ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी विश्व का भूगोल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसी सब्जेक्ट से ना होकर एक सामान्य जानकारी से संबंधित है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा उससे संबंधित है। ये वैकेंसी, अब मैं ये नहीं बता सकता कि ये वैकेंसी कब आएंगी कब नहीं आएंगी, लेकिन ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन यानी ये वैकेंसी का थोड़ा अपडेट आ गया था, तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाना थोड़ा आवश्यक समझा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैकेंसी इस महीने आएंगी उस महीने आएंगी, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ के द्वारा बता भी दूंगा कि इस टाइम पे आएगी, लेकिन वो भी समय पूरा पक्का नहीं है कि उस समय पे वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। आपको मध्य प्रदेश के जो भी शिक्षा पॉलिसी यानी जो भी चीज़ें हैं, आपको तो उसका हालत पता ही है कि कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं होती है। ओके, तो मैं बस, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भर्ती आने वाली है उसका सिलेबस कैसा होने वाला है, और अगर आप इसके लिए यानी फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन अपनी कैसे करनी है, क्या क्या सिलेबस रहता है, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितनी आती हैं, वो सब चीज़ें आपको कितनी पढ़नी है और किस हिसाब से पढ़नी है, ये मेरा उद्देश्य है। और थोड़ा आपको अपडेट भी दे दूं कि हाँ ये वैकेंसी आ सकती है आगे। तो आप जो भी महिलाएं, जो भी एस्पिरेंट यानी जो भी महिलाएं अभ्यर्थी हैं, जिनको लगता है कि हाँ मैं इसमें फॉर्म भर सकती हैं, तो वो आप अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें। ओके, तो उनके लिए मैंने विशेषकर ये वीडियो बनाया है। जो भी भाई, जो भी बहनें ये आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का फॉर्म भरना चाहती हैं, तो वो अपनी पढ़ाई को कैसे निरंतर, कैसे अपनी पढ़ाई को शुरू करें, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ओके, और मैं इसमें कुछ किताबों के नाम भी बताऊंगा। आप उस नाम के आधार पर ये मत समझना कि मैं किसी किताब का यानी किसी कोचिंग का प्रचार कर रहा हूँ, स्पॉन्सर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो किताब देखी है, मैंने एनालाइज किया, उस हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ओके, तो ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र को, एक मिनट, रिक्वायरमेंट 2024 के लिए है, ठीक है ना। आंगनवाड़ी में जो सुपरवाइज़र की वैकेंसी होती है, जो महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, उससे संबंधित है, ठीक है, क्लियर। तो इससे संबंधित सारी जानकारी हम, हालांकि कुछ जानकारी ऐसी हैं जैसे फॉर्म फीस कितनी है, वैकेंसी कितनी है, वो मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। या ना यहाँ पर मैं डेट का कोई दावा करूँगा, न यहाँ पर मैं फॉर्म फीस की कोई बात करूँगा, ठीक है, न यहाँ पर मैं एज की बात करूँगा। हालांकि इस पीडीएफ में जो दिया वो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन वो आप पत्थर की लकीर ना समझें। ओके, कहीं कहीं वैकेंसी कम दी गई है, कहीं कहीं वैकेंसी ज़्यादा दी गई है, कहीं कहीं एज लिमिट अलग है, कहीं कहीं अलग है, ठीक है। चलिए, तो ये जो वैकेंसी आई है वो कौन से विभाग के अंतर्गत आई है? महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। पद का नाम क्या रहेगा? पद का नाम रहेगा आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? इसमें जो उम्मीदवार होगा, जो फॉर्म भरना चाहता है, उसका वो या तो वो 12th पास हो या जो भी स्नातक हो यानी ग्रेजुएट हो। फिर मैं बात करूं यहाँ पर पदों की संख्या की, तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर प्रस्तावित है, यानी कोई डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है कि 1800 प्लस, मतलब वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है, तो आपको तैयारी अच्छे से कर देनी है ना। फिर मैं यहाँ पर आयु लिमिट की बात करूँ तो आयु लिमिट, अधिकतर जो आयु लिमिट मैंने 3-4 पीडीएफ में देखी है वो 1845 है, कहीं कहीं ये 1825 भी दी गई है।
तो मैंने 3-4 PDF को स्कैन करके यानी देख के एनालाइज करके मैंने ये डेट यहाँ पर डाली है। ओके, इसका जो आवेदन शुल्क रहेगा, आपको पता है स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो फ़ीस रहती है वो कुछ ज़्यादा रहती है। अगर मैं यहाँ पर OBC और जनरल की बात करूँ तो यहाँ पर 520 रुपये फ़ीस लगेगी, और वही में SC ST PWD और ऑल फीमेल जो भी इसकी दी गई हैं उनकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 320। ठीक है, और जो आवेदन करेंगे वो उसका जो मोड रहेगा कोई ऑफलाइन नहीं है। 1 मिनट, आप जो फॉर्म भरेंगे, आप आवेदन करेंगे वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, और इसकी सैलरी यहाँ पर 18,000, कहीं कहीं 50,000 या 50,000 तो नहीं होगी, लेकिन 18,000 कोई फिक्स नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सब चीज़ आपको यहाँ पर जो फॉर्म फीस दी गई है वो आपको सही मिलेगी। ठीक है ना, वैकेंसीज आपको सही मिलेंगी, जो सैलरी है वो आपको सही दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, अभी कोई भी फिक्स डेट नहीं है। कभी कभी कोई अक्टूबर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई सितंबर बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जल्द ही उपलब्ध होगी। आवेदन की अंतिम तिथि भी जल्द ही उपलब्ध होगी। जो चयन प्रक्रिया होगी वो कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होगा। नौकरी करने का स्थान मध्य प्रदेश में, आप जो भी वैकेंसी, जो भी स्थान आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से रहेगा। जो जॉब की कैटेगरी है वो कोई संविदा वगैरह नहीं है, वो सरकारी जॉब है। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो वेबसाइट रहेगी वो ये वेबसाइट रहेगी। क्लियर? चलिए, अब जो मेरा उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का, वो उद्देश्य था इसका सिलेबस आपको बताना। क्योंकि वैकेंसी अगर अभी आ रही हैं, 1 महीने बाद आ रही हैं, 2 महीने बाद आ रही हैं, ठीक है, अगर आप इसको लेके सीरियस हैं तो आप 2 महीने का इंतज़ार, वैकेंसी का इंतज़ार ना करते हुए आप अभी से पढ़ाई कर दीजिए। और पढ़ाई करने का जो तरीका रहेगा, इसी के लिए मैंने क्या बनाया, यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पेपर आएगा वो 2 पेपर होंगे। इसके कितने पेपर होंगे? 2। ठीक है, और इसमें जो खंड रहेंगे वो हमारे खंड रहेंगे। खंड A वो रहेगा 55 नंबर का, खंड B रहेगा वो भी 55 नंबर का रहेगा, खंड C रहेगा वो 45 का रहेगा, खंड D रहेगा वो भी क्या रहेगा, 45 का। तो जो टोटल मार्क्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, 200 यानी 200। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ होगा, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है उसमें। ठीक है, ये सारी जानकारी दी है। यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, तो आप इसको पढ़ लेना। चलिए, तो पहला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, पोषण एवं स्वास्थ्य। इसमें पोषण आएगा। जीवन के विभिन्न चरणों में पोषण का महत्व। जीवन का विभिन्न चरण का मतलब क्या होता है, जैसे शिशु होता है, ठीक है, भ्रूण होता है, जैसे भ्रूण भी आता है इससे पहले, ठीक है, शिशु, किशोर अवस्था। तो सब चीज़, इस किशोर अवस्था में कितना पोषण मिले, शिशु को कितना पोषण मिले, भ्रूण को कितना पोषण मिले, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, गर्भवती की देखभाल कैसे करें, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में बात की गई है। फिर टीकाकरण, कुपोषण, सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारी, इसकी किताब मैं बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। ठीक है, कि आपको कौन सी किताब सबसे अच्छी, आसान पड़ेगी, वो मैं ऐसा बताऊंगा आपको। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, भारत के स्थान, ठीक है, किताबें और उनके लेखक, विज्ञान और नवाचार, संगीत एवं साहित्य, राष्ट्रीय नृत्य, भारत का भूगोल, भारत के आर्थिक मुद्दे, फाइनेंशियल अफेयर्स, ठीक है, राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे,
भारतीय संस्कृति और देश और राजधानियाँ, राजनीति, विज्ञान, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है, विश्व के संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं। फिर आते हैं हम रीजनिंग पर, खून के रिश्ते यानी ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कथन एवं तर्क, गणितीय तर्क, वेन डायग्राम, शब्द अनुक्रम, गुम पात्र, अनुक्रमिक आउटपुट प्रशिक्षण, दिशा निर्देश, अक्षर परीक्षण, श्रृंखला समापन, डेटा अपर्याप्तता, ये सारी चीज़ें हमको रीजनिंग में आने वाली हैं, ठीक है ना। एक बार इसके लिए मैं एक ऑफिशियल वीडियो और बनाऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें आपको पढ़ना है। ये चीज़ें मैंने छोड़ी नहीं है, ये ज़्यादा हो सकती है लेकिन आपको कम नहीं पड़ेंगी। जो ऑफिशियल पाठ्यक्रम बाद में आएगा उसमें ये इसमें से छांट के ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन आप पहले से तैयारी करेंगे तो आपको ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी। फिर अगला क्या है, प्रबंधकीय गुण, नेतृत्व विकास, 2 अपठित अंशों पर आधारित संचार और परामर्श कौशल, विकास की अवधारणा एवं मुख्य चुनौतियाँ, संचार की परिभाषा, प्रकृति, मध्यम और बाधा, सामुदायिक संगठन एवं गतिशीलता, बच्चे की प्राथमिक देखभाल और शिक्षा, बाल विकास का परिचय, बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा, प्री स्कूल शिक्षा यानी जो प्राइमरी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब शिक्षा ले नहीं पा रहे, उनकी फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है, ठीक है। फिर कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो कंप्यूटर के बारे में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ छूटी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ आएगा, अनुपात समानुपात, ठीक है। ब्याज आएगा, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी आएगा, साधारण ब्याज भी आएगा, प्रतिशत आएगा, ठीक है, लाभ हानि आएगा, ठीक है, और रेल आएगा, और जो भी अंकगणित होता है जैसे वर्ग हो गया, घनमूल हो गया, घन हो गया, ये सब चीज़ें उसमें आने वाली हैं। क्लियर। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको अभी कहीं पर भी नहीं मिला है, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर लिख के दिया है कि अवेलेबल सून, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जो बातें आ रही थी उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। और अब मैं बात करता हूँ बुक, तो उसके लिए एक किताब आती है, एक बुक आएगी गाइड के रूप में, एक गाइड आएगी, वो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने उसको देखा है तो वो आपके लिए पूरी पर्याप्त नहीं है, वो क्या है आपके लिए अपर्याप्त है, ठीक है। तो मैं जो सही बुक आपको बताऊंगा, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर, कोई स्पॉन्सर नहीं किसी का, मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ। मैं आपके लिए जो किताब बता रहा हूँ, विनर्स की किताब, ठीक है ना। विनर्स की आप किताब लीजिए, आपको 4 किताबें मिलेंगी। 4 किताब में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ की आएगी, पोषण की आएगी, रीजनिंग, सारे आपका जो भी पाठ्यक्रम आपका है पूरा उसमें कवर हो जाएगा। तो विनर्स की आप किताब ले लीजिए, उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अभी से। मेरे भी कुछ वीडियो डले हैं लेकिन वो थोड़ा डीप है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो आप किताब से पढ़िए, आपका पूरा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।